कभी सोचा है कि मैथ्स का कोई सवाल एक प्रेम कविता से हल हो सकता है या फिर किसी वीर गाथा के जरिए ज्योमेट्री को समझा जा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन सदियों पहले लीलावती नाम की एक प्राचीन भारतीय किताब ने ठीक यही कर दिखाया था। तो आज हम इसी अनोखी किताब की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे 12वीं सदी में गणित को खालिस कविता में बदल दिया गया। यही सवाल लीलावती के बिल्कुल दिल में है। ये किताब हमें बताती है कि गणित के मुश्किल से मुश्किल सवाल सूखे और बोरिंग हों ये जरूरी नहीं है। उन्हें कहानियों और कविताओं में भी बुना जा सकता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं ये कमाल कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आइडिया आया कहाँ से और इसने गणित को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। स्क्रीन पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। आज का गणित हमें एक सीधा सा सवाल देता है, x की वैल्यू निकालो। लेकिन दूसरी तरफ लीलावती की शुरुआत होती है एक बहुत ही काव्यात्मक लाइन से, हे मृगनयनी कन्या। सोचने का अंदाज कितना अलग है ना? तो आखिर ये लीलावती है क्या? दरअसल ये महान गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय की एक बहुत बड़ी रचना सिद्धांत शिरोमणि का ही एक हिस्सा है। लेकिन इसकी सबसे खास बात जो इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसका फॉर्मेट। ये एक पिता और उनकी बेटी लीलावती के बीच की बातचीत की शक्ल में लिखा गया है और यही प्यारा सा अंदाज सीखने को एक पर्सनल और यादगार सफर बना देता है। तो चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं और ये बड़ा मजेदार है। यहाँ एक रोमानी कहानी फ्रैक्शंस यानी भिन्नों की पहेली को सुलझाने का जरिया बन जाती है। जरा सुनिए, इस सवाल को कितनी खूबसूरती से रखा गया है। ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये तो दिमाग में एक जीती जागती तस्वीर बना रहा है। यहाँ लेखक ने श्रृंगार रस यानी प्यार की भावना का इस्तेमाल किया है ताकि सवाल मजेदार लगे और आसानी से याद भी हो जाए। देखिए इस कविता के अंदर ही मैथ्स के सारे स्टेप्स छिपे हुए हैं। झुंड का 5वां हिस्सा, फिर तीसरा हिस्सा अलग अलग फूलों पर, फिर उन दोनों के डिफरेंस का 3 गुना कहीं और आखिर में बस एक भंवरा बच जाता है। मतलब ये कविता ही इक्वेशन है। और जब हम इस पोएटिक इक्वेशन की गुत्थी सुलझाते हैं तो जवाब मिलता है 15। उस झुंड में कुल 15 भौरे थे। कमाल है ना, कैसे एक खूबसूरत कहानी हमें मैथ्स के बिल्कुल सही जवाब तक ले आई। अब माहौल एकदम से बदल जाता है, श्रृंगार रस से सीधा वीर रस की ओर, युद्ध के मैदान की गहमा गहमी में। यहाँ एक और भी ज्यादा मुश्किल इक्वेशन को एक वीर गाथा का रूप दिया गया है। ये वीर रस यानी बहादुरी की भावना का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ अर्जुन के हर एक एक्शन को 1 नंबर दिया गया है। आधे बाण, फिर कुल बाणों के स्क्वायर रूट का 4 गुना और फिर कुछ फिक्स नंबर में बाण। ये सब मिलकर एक बड़ी मैथमेटिकल पजल तैयार करते हैं। और यहीं पर राज खुलता है। महाभारत की ये कहानी असल में एक द्विघात समीकरण यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जरा सोचिए, भास्कराचार्य ने कितनी होशियारी से गणित के एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को महाभारत के एक ड्रामेटिक सीन में छिपा दिया। ये सिखाने की एक शानदार तकनीक है। और इस इक्वेशन को हल करने पर पता चलता है कि अर्जुन ने 100 बाणों के साथ वो लड़ाई शुरू की थी। एक मुश्किल सवाल का कितना सुंदर जवाब जो एक वीर गाथा के जरिए हमारे सामने आया। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि लीलावती में क्या किया गया, पर अब सवाल ये है कि ये कैसे किया गया। तो इस हिस्से में हम उन लिटरेरी टेक्निक्स को जानेंगे जो इस किताब को इतना खास बनाती हैं। यहाँ देखिए, संस्कृत के एक ही श्लोक में एक सर्कल और स्फीयर के 3 अलग-अलग फॉर्मूले छिपे हैं, जैसे परिधि को व्यास के चौथाई से गुणा करना। ये असल में एक सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है। ये दिखाता है कि कैसे कविता का इस्तेमाल मैथ्स के फॉर्मूलों को एक तरह से एनकोड करने के लिए किया गया था। लीलावती के मेथड की पहली चाबी है रस। ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, बल्कि एक पूरा आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस तैयार करना है। चाहे वो भंवरों की कहानी में श्रृंगार रस हो या अर्जुन की लड़ाई में वीर रस, रस का इस्तेमाल गणित में जान डाल देता है। इसके अलावा लीलावती में अलंकार यानी भाषा की सजावट का भी इस्तेमाल होता है। ये मेटाफर और एलिटरेशन जैसे लिटरेरी टूल्स हैं। इनका मकसद सिर्फ खूबसूरती बढ़ाना नहीं था, बल्कि ये एक तरह के मेमोरी एड्स भी थे, जिनसे श्लोकों को याद रखना आसान हो जाता था। इसने गणित को सिर्फ सही ही नहीं, बल्कि सुंदर भी बनाया। तो सवाल ये है कि आज की दुनिया में हम इस पुरानी किताब से क्या सीख सकते हैं? अपने आखिरी हिस्से में हम लीलावती की आज के दौर में क्या अहमियत है, इस पर बात करेंगे। शायद लीलावती से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख यही है कि सीखना एक पूरा एक्सपीरियंस हो सकता है। ये लॉजिक को आर्ट से और साइंस को कहानी से जोड़ता है। ये सिर्फ गणित की किताब नहीं है,
ये तो भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है, जहां एक पिता और बेटी के बीच की बातचीत सीखने को बेहद पर्सनल और असरदार बनाती है। और चलिए इसी एक सवाल पर सोचते हैं, आज हमारे सीखने का तरीका कैसा होता अगर हर फॉर्मूला हमें एक कहानी सुनाता। सोचिए अगर हमारी टेक्स्ट बुक्स भी इतनी ही पोएटिक और दिलचस्प होती। शायद लीलावती की सबसे बड़ी विरासत यही छोटी सी याद दिलाना है कि ज्ञान चाहे किसी भी रूप में हो वो सुंदर हो सकता है और उसे सुंदर होना ही चाहिए।